दोस्तों, आज की कहानी इतनी रोमांचक है, इतनी हार्ट टचिंग है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों आज जो आप इस कहानी को सुनेंगे, वाकई में किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आज की कहानी जो है, एक मुसाफिर और एक महिला के बीच में एक ऐसी रोमांटिक कहानी है और एक इतनी बेहतरीन कहानी जो आपने सुनी नहीं होगी। दोस्तों, ठंड का महीना होता है, रात के 11 बजे एक लड़का बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। वो मुसीबत में फंसने के बाद कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तब वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से एक महिला का आवाज़ आती है। महिला का आवाज़ आने के बाद ये लड़का उसको बोलता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महिला अंदर से थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि ठंड का महीना होता है, सब लोग जल्दी सो जाते हैं और रात का वक्त भी था, 11 बजे रात हो रहा था। तो ये महिला न उसको जानती है न पहचानती है। वो महिला मदद करने से इनकार कर देती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है और घर के अंदर से ही बोलती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, प्लीज़ जो भी हो तुम यहाँ से चली जाओ। फिर ये लड़का बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, उसके सामने अपना दुख सुनाने लगता है कि आप तो दरवाज़ा खोल के देखिए मेरी हालत, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उस महिला का जो दिल जो है पिघल जाता है और वो सोचती है कि एक बार मैं इसको देख लूँ, आखिर सच में क्या बात है। महिला दरवाज़ा खोलती है। महिला से ये बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। महिला बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रतन है और मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं बीच रास्ते में यहाँ पर फंस गया हुआ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर ये महिला बोलती है, मैं तो तुम्हें अपने घर में नहीं ला सकती क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं तुमको कैसे मदद करूँ, तुम कहीं और जाके मदद मांगो। वो लड़का बोलता है, मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, कोई कुछ नहीं, कोई मदद नहीं करना चाहता है। अगर आप मुझे इजाज़त दे दे तो मैं आपके घर के बाहर में ही बैठ के अपना रात गुजारूंगा। सिर्फ आप मुझे एक चादर दे दीजिए ओढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड का महीना है, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, और इसके बाद मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। महिला उसको एक चादर दे देती है। चादर देने के बाद रत्न वो चादर लेता है और बाहर में बैठ जाता है। और 2 घंटे के बाद रतन एक ऐसा प्लान बनाता है। रतन महिला के घर में भी घुसता है और उसके साथ उसके बिस्तर पे भी सोता है, और उसके बाद भी जो कुछ होता है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। ये कहानी एक रात ख़त्म होने के बाद ये पूरे ज़िंदगी की कहानी बन जाती है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे, पूरे वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा ये कितना अच्छा कहानी, कितना रोमांटिक और कितना दिल को छू लेने वाली कहानी है दोस्तों। एक 24-25 साल का लड़का अपने बहन के घर जाता है, वहाँ से बाइक लेने के लिए, क्योंकि उसका बहन का जो हस्बैंड होता है वो मुंबई में काम करता रहता है। तो उसका बाइक उसके घर पे ही पड़ा रहता है, और उसका बहन का हस्बैंड 1 साल बाद आने वाला होता है। तो बाइक धरा धरा कहीं ख़राब न हो जाए, इसलिए उसका बहन रत्न को फ़ोन करता है और बोलता है, यहाँ से बाइक ले जाओ, जब तक तुम्हारे जीजा जी नहीं आते हैं तब तक तुम इस बाइक को यूज़ करो, इस बाइक को चलाओ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। रतन के घर से उसके बहन का घर 40 किलोमीटर दूर होता है दोस्तों। रतन अपने बहन के घर जाता है, सबसे मिलता है, अपने भांजा भांजी के साथ खेलता है, और देर न करते हुए अच्छे से खाना पीना खाने के बाद रात के 8 बजे रतन जो होता है वो अपने घर से निकलता है, वो बाइक लेकर। 15 किलोमीटर चलने के बाद उसका बाइक पंचर हो जाता है दोस्तों। उसका बाइक पंचर होने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। तब तक रात के 9:30 बज चुका होता है दोस्तों, लेकिन उसको कहीं पर पंचर की बाइक की दुकान मिलती नहीं है। तो रत्न क्या करता है, कहीं पर पंचर का दुकान ना मिलने के बाद वो बाइक को हाथ से ही ठेलते हुए 2 किलोमीटर दूर तक जाता है। और आपको पता है कि राजदूत बाइक जो होता है बहुत ही भारी भरकम होता है। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर भी उसको कोई पंचर का दुकान मिला नहीं। तो वो क्या करता है, वो बहुत ही थक जाता है और वो लोगों से मदद मांगने लगता है दोस्तों, लेकिन कोई भी उसको मदद नहीं करता है। रात के चलते चलते 2 किलोमीटर जब वो पैदल चलता है, रात के 10:30-11 बज चुका होता है। वो बहुत थक जाता है 2 किलोमीटर तक गाड़ी हाथ से ठेलने के बाद। तो फिर वो सोचता है कि मैं किसी से मदद मांगूं, शायद कोई मेरी मदद कर दे।
वो रात के 10:30 और 11 के बीच में समय हो रहा था। रात को 2-3 घरों में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। और इस पर निराश होकर वो फिर से हिम्मत करता है और फिर से अपने बाइक को फिर से हाथ से ठेलते हुए 1 किलोमीटर और जाता है दोस्तों। लेकिन फिर वो थक जाता है और ठंड का भी महीना भी था, उसको बहुत ठंड लग रहा था। उसका हिम्मत काम करना बंद कर देता है दोस्तों, और वो सोचता है कि मुझे अब फिर किसी से मदद मांगना ही होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अभी अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हूँ दोस्तों। तभी उसको एक नज़र पड़ती है आग पे, जो एक सुनसान घर के आगे थोड़ी सी आग जली होती है। और वो आग देखते ही इसको ठंड लग रहा होता है, वो आग के पास चला जाता है और वहाँ पर हाथ सेकने लगता है। सेकते सेकते इसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, और ठंड भी इसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जब रात ज़्यादा हो रही थी इसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो दोस्तों ये सोचता है कि शायद इस घर में एक बार मैं आखिरी बार मदद मांग के देखूं, शायद मेरी मदद कर दे। भगवान के नाम लेकर वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है, और अंदर से एक महिला का आवाज़ आती है। ये रतन उसको बोलता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस चुका हूँ। महिला अंदर से घबरा जाती है, डर जाती है, और इतनी रात को कौन मेरी दरवाज़ा खटखटा रहा है, मदद मांग रहा है मुझसे, मैं घर पे अकेली हूँ। वो महिला दरवाज़ा ना खोलते हुए अंदर से ही बोलती है कि क्या मदद चाहिए, यहाँ पर कोई मदद नहीं है, जो भी हो तुम चले जाओ यहाँ से। फिर रतन बोलता है उसको, प्लीज़ आप एक बार दरवाज़ा तो खोलिए, मेरी हालत देखिए, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, उसके बाद आप मुझको बोलना प्लीज़। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने, और अंत में महिला दरवाज़ा खोलती है और बोलती है क्या मदद चाहिए। रतन बोलता है उस महिला को कि मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा बाइक पंचर हो चुका है, नहीं तो मैं घर चला जाता, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, आपका घर दिखा इस सुनसान जगह पे, और इस पर यहाँ पर आग भी जल रहा था, तो मैं आग से अपने ठंड को कम कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो प्लीज़ मेरी मदद करें और आप अपने घर में मुझे इस एक रात सोने का मौका दे दें। महिला बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तुम नहीं सो सकते, क्योंकि लोग और समाज क्या कहेंगे, एक अकेली महिला के घर में कोई मुसाफिर आके सो जाए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर से महिला उसको मना कर देती है और उसको घर में आने नहीं देती है। फिर रतन बोलता है कि अगर आप बुरा मान गई तो कोई बात नहीं, मुझे एक चादर दे दे और मैं बाहर में ही मैं बैठ के ही सो जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो महिला ने बोला ठीक है, मैं तुमको एक चादर दे देता हूँ। महिला उसको एक चादर दे देती है, और चादर देने के बाद शायद महिला को थोड़ी सी और दया आ जाती है। उसके घर में 3-4 रोटियां और रात का थोड़ी सी सब्जी बचा था, वो रतन को देता है, बोलता है तुम खा लो। रतन बोलता है अरे कोई बात नहीं, आपने मुझे चादर दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है, ये खाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, बस जो मुझे ज़रूरी लगा था वो चीज़ मैंने आपसे मांगा और आपने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी महिला जब उसको बोलती है प्लीज़ खा लो, तुम बहुत भूखा होगे, बहुत दूर से आए हो, तो रतन मना नहीं करता है और रतन खा लेता है। फिर खाना खाने के बाद महिला अपने घर के अंदर चली जाती है और रतन वहीं पर आग के पास बैठा रहता है। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाता है रतन, और महिला को बोलती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा लकड़ी दे दो, वो लकड़ी दे दोगी तो मैं यहाँ पर आग जलाते जलाते मैं पूरी रात काट लूँगा, क्योंकि ये आग जो है वो बुझने वाला है। तो महिला अपने घर से छोटे छोटे लकड़ी एक बोरा में रख के देती है उसको, और रतन क्या करता है उस लकड़ी को उस आग पे रख देता है, और वो बोरा जो होता है वो बिछाकर उस पर बैठ जाता है और चादर ओढ़ के आग सेकने लगता है। और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उस बोरा पे ही सो जाता है आग के पास। 2 घंटे गुजरने के बाद लगभग रात के 2 से 2:30 बजे महिला सोचती है कि शायद बाहर में बारिश हो रही है। तो खिड़की से जब महिला बाहर देखती है तो सच में बाहर बारिश हो रही थी। तो महिला सोचती है ये लड़का कहाँ गया होगा इतनी रात को, क्योंकि ये आग के पास बैठा था, वैसे भी ठंड का मौसम है, ये लड़का कहाँ चला गया होगा। लड़का दरवाज़ा खोलती है, बाहर में देखती है
तो आग भी बुझ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, आग भी बुझ चुका है और वो रतन भी वहाँ पर, लड़का भी नहीं है। उसके बाद महिला आवाज़ देती है कि तुम कहाँ चला गया, कोई है यहाँ पर। तो रतन एक कोने में, घर के छत का एक कोना जो होता है बाहर के साइड से, वहाँ पर बैठा दुबका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो भीज गया होता है पूरी तरह। लेकिन करे तो क्या करे। फिर महिला उसको घर के अंदर बुलाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम इतने ठंड में तड़प रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम घर के अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर महिला क्या करती है, महिला अपने रूम के अंदर ले जाती है और उसको बिस्तर देती है, सोने के लिए देती है, सब कुछ देती है, और महिला वहीं पर बैठ जाती है। वहाँ पर रतन जो होता है वो सो रहा होता है और महिला वहीं पर बैठ जाती है और दोनों बातचीत करने लगती है एक दूसरे के साथ। बातचीत करते करते महिला स्टार्ट करती है उसके नाम से। महिला उसको बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम रतन है। महिला हंसने लगती है। फिर रतन बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो मेरा नाम सुनकर, क्या हुआ। तो महिला बोलती है कि तुम्हारा नाम रतन है इसलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मेरा नाम भी रत्ना है। तो रतन भी हंसने लगता है और इससे ही हंसते हंसते बात आगे बढ़ती है और बहुत सारे बात करने लगते हैं। कि रतन पूछता है उससे कि तुम्हारी शादी हुई है नहीं। वो रत्ना बोलती है कि मेरी शादी हो गई थी, लेकिन 3 साल पहले मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, क्योंकि वो दूसरे लड़की के साथ प्रेम करता था और उससे, मुझे छोड़ने के बाद उससे शादी कर लिया। और फिर से रतन उससे पूछता है कि तुम्हारा माँ बाप। तो बोलता है मेरा पापा तो बहुत पहले गुजर गए, मेरी माँ 1 साल पहले गुजर गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये घर जो मेरे पति का नहीं, ये मेरा घर है। मैं अपने पति के घर अब नहीं रहती हूँ, मैं अपने माँ के घर में ही रहती हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप का एकलौता संतान हूँ। इस पर रतन को भी बहुत इमोशनल हो जाता है रतन, और ऐसे ही बात करते करते रतन सो जाता है। सोने के बाद रत्ना को बहुत ठंड लग रही थी। रत्ना वहीं पर बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है और कब रतन के साथ ही उसके कंबल में रत्ना सो जाती है, रत्ना को भी पता नहीं चलता। सोने के बाद रात में उसके साथ संबंध भी बनते हैं, उसके साथ हर वो काम होता है जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। दोनों ही समझ नहीं पाए कि कैसे ये चीज़ हो गया। और जब सुबह के 6 बजते हैं तो दोनों का नींद खुलता है। रत्ना का नींद जब खुलता है तो देखता है उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और रतन के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। दोनों शर्मा जाते हैं और रत्ना शर्मा के उठ के बाहर भाग जाती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद रतन भी उठता है, फ्रेश होता है और बोलता है कि मुझे अब जाना चाहिए। तब तक 7 बज चुका था सुबह के। रत्ना बोलती है कि रुक जाओ, चाय वो पी लो, उसके बाद जाना। रतन बोलता है तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई पंचर का दुकान है, क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल पंचर हो चुका है, मुझे जाने के लिए पंचर बनाना होगा। रत्ना बोलती है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक बाजार होता है हमारे गांव का, वहाँ पर पंचर का दुकान है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितने बजे खुलता होगा, क्योंकि ठंड का महीना है, शायद वो 10 बजे के बाद ही खुलेगा। इस पर रतन भी सोचता है ये बात शायद सही कह रही है, तो चाय वो पीता है। और रतन के पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि पंचर बनाने के पैसे तो थे, लेकिन उसके मोटरसाइकिल में तेल भी बहुत कम था। तो रतन बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे है तो मुझे 200 रुपये दे दो, मैं अगली बार आऊँगा और तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा, प्लीज़ मेरी इतनी मदद करो। रत्ना बोलती है कोई बात नहीं, जब रात को इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैं 200 रुपये तुम्हें नहीं दूंगी, ये लो तुम 200 रुपये, और तुम्हें तेल भी भरवाना और पंचर भी बना लेना। रतन उस पैसा लेता है और वहाँ से निकल जाता है, पंचर बनाता है, फिर घर जाता है। उसके बाद महिला उसके कल इंतजार करती है कि शायद रतन आएगा, रतन नहीं आता है। फिर दूसरे दिन इंतजार करती है, रतन नहीं आता है। फिर तीसरे दिन शाम को रतन आता है उसके घर पे, वो 200 रुपये लेकर भी आता है उसको देने के लिए। जैसे ही रतन उसके घर पे आता है, महिला खुशी के मारे पागल हो जाती है और रतन के बॉडी से एकदम लिपट जाता है, उसके शरीर से एकदम लिपट जाता है और रोने लगती है। ये रोना देखकर रतन भी बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके रोने का कारण महिला का ये होता है क्योंकि उसके साथ जो संबंध बना था उस रात को, उस बात को वो कभी भूल नहीं पाती है रत्ना। वो महिला जो है वो बिल्कुल भूल नहीं पाती है और बार बार उसका ख्याल करती है। और जब रतन उसके सामने आता है वो रोने लगती है और उससे लिपट जाता है बिल्कुल।
एक रात उसके साथ रुकने के लिए फिर से वो महिला उसको मजबूर कर देती है और रतन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर से वो एक रात रुक जाता है। और रुकने के बाद फिर से संबंध बनाता है, फिर से वो सब कुछ होता है जो एक पत्नी पति के बीच में होता है। लेकिन इस बार जो संबंध बना था दोनों की मर्जी से बना था, बहुत खुशी खुशी बना था। फिर उसके सुबह होता है, फिर रतन वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए और वो 200 रुपये भी देता है उसको। जब वो 200 रुपये देने से पहले रत्ना उसको पूछती है कि क्या तुम ये 200 रुपये देने आए थे या फिर मुझसे भी मिलना था तुमको। तो रतन बोलता है कि उस रात के बाद मैं भी तुमको बहुत याद करता था, मैं भी सोचता था कि कोई बहाना होगा कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन मुझे 200 रुपये देना था इसके लिए मैं नहीं आया था। 200 रुपये देना था इसके लिए भी आया था और तुमसे मिलने के लिए तुमको देखने के लिए भी आया। इस पर रत्ना भी बहुत खुश हो जाती है और रत्ना बोलती है अगली बार यहाँ से गुजरना तो प्लीज़ मुझसे मिलना। और ऐसे ही उसको दोनों का मिलना महीने में 2 से 3 बार होता ही रहता है। रतन उसको बराबर महीने में 2 से 3 बार मिलने आ जाता है। ये कहानी थी दोस्तों 2001 की, और 2001 के बाद ये बराबर मिलना जुलना चलने के बाद लगभग 2 साल तक इन दोनों का मिलना जुलना चलता है। और उसके बाद दोनों 2003 में जाकर शादी कर लेती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं, क्योंकि महिला का भी कोई नहीं होता है और रतन उसको प्यार करने लगता है। तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। आज 2024 चल रहा है दोस्तों, उसके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं और उसके बच्चे भी बहुत खुश है और दोनों भी बहुत खुश है। तो दोस्तों देखा आपने इस एक रात भर की मुसाफिर की जो कहानी थी कितनी रोमांटिक थी, जो कि जिंदगी भर के लिए जोड़ देती है, दोनों को एक कर देती है। इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, भगवान किसी को भी कहीं भी कुछ भी दे सकता है दोस्तों। तो एक मुसाफिर को एक उसका प्यार मिला, उसका जीवन साथी मिला और आज तक वो दोनों के बीच में कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ और दोनों हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसे कैसे कहानी सुनने का मन है। मैं वैसा कहानी लाता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।